नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जयनं नमो लोई सवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय गुरु कहानो। श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ क्या है? पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन श्रावक धर्म प्रकाश अध्याय 7 पर प्रवचन है। पेज नंबर 6 गुजराती है। मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी का संस्करण मिलते ही हिंदी में शुरू करेंगे। अभी गुजराती में है, उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, सर्वज्ञ की प्रसिद्धता। श्रावक जैन होकर अगर सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करता है तो वो जैन धर्म समझा ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। भगवान को कर्ता धर्ता मानता है तो जैन धर्म समझा ही नहीं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है तो जैन धर्म समझा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? देखो, ये पैरा नंबर 1 2 3 4 5वां। अरे क्या विचार करते हैं ज्ञानी? तू ज्ञान नी प्रतीति वगर धर्म क्या करीस। ये ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान। धर्म कहाँ करना है? पहले तो ये तो निर्णय हो, हमें धर्म करना है। सारी दुनिया कहती है धर्म करना है। करना कहाँ है? कि ज्ञान की प्रतीति करना है। राग में ज्ञान की प्रतीति के बिना धर्म कहाँ करेगा? राग में खड़े रहकर सर्वज्ञ की प्रतीति होती नहीं। सर्वज्ञ भगवान को अपन राग में अपनापन करके मैं ज्ञान में जान लूंगा, ज्ञान में। अरे ज्ञान में अपनापन करो तो सर्व ज्ञान समझ में आवे। सर्व ज्ञान रूप परिणमन किसका? राग मिटकर ज्ञान का। जो चीज मिटने वाली है वो दूसरे को कैसे बताएगा? खुद मरते हुए। हाँ, देखो क्या कह रहे। राग में खड़ा रहकर सर्वज्ञ की प्रतीति होती नहीं। राग से भिन्न पढ़कर, राग से जुदा पड़ीने मतलब भिन्न पढ़कर ज्ञान रूप होकर के सर्वज्ञ की प्रतीति होती है। सर्व ज्ञान किस कहाँ होगा? ज्ञान में होगा ना। ज्ञान स्वभाव सर्व ज्ञान रूप परिणमन करेगा ना। तो ज्ञान स्वभाव परिणमन करे तो ज्ञान स्वभाव में खड़े रहकर निर्णय होगा ना कि मैं सर्व ज्ञान स्वरूप हूं, मुझ में सर्व ज्ञान हो सकता है। इस तरीके से ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, किसका लक्ष्य है? ज्ञान स्वभाव का। सर्वज्ञ की पहचान करके उनके अनुसार धर्म की प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक सर्वज्ञ की पहचान करके उनके अनुसार धर्म की प्रवृत्ति होती है। समकिति ज्ञानी का जो वचन है वो भी सर्वज्ञ अनुसार है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो वचन कहता है वो सर्वज्ञ के अनुसार है। क्यों? कि उनके हृदय में सर्वज्ञ बैठे हैं। किसके हृदय में? जिसको सम्यक दर्शन हुआ, जिसको आत्म दर्शन हुआ, जिसको आत्मा अपने रूप अनुभव में आया, उसके हृदय में सर्वज्ञानी बैठे हुए हैं। वो सर्वज्ञानी हुआ नहीं है, हृदय में सर्वज्ञानी है, ये कहना चाह रहे। जिसके हृदय में सर्वज्ञ नहीं है, जिसको सर्वज्ञानी का भरोसा नहीं है, जो सर्वज्ञानी का विश्वास नहीं करता है,
उसके धर्म वचन सच्चे होते नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? सत्य धर्म सर्वज्ञानी से आया है और सर्वज्ञानी के उपदेश में ही सत्य वचन आता है। देखो, ये श्रावक के धर्म का पहला सीढ़ी, श्रावक के धर्म का पहलू पगथियूं। श्रावक धर्म, श्रावक बनना है जैन श्रावक, तो सबसे पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा करनी है। यहाँ श्रावक के धर्म का वर्णन करना है, अभी श्रावक के धर्म का वर्णन करना है, तो उसके पहले श्रावक को श्रद्धा होनी चाहिए कि सर्वज्ञानी है और ये जिनवाणी सर्वज्ञानी के द्वारा भाषित है। जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञानी थे, किसी अल्पज्ञानी का कथन नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान वाले का कथन नहीं है। सर्वज्ञ देव की पहचान तो श्रावक धर्म का मूल है। श्रावक बनने के लिए पहले सर्वज्ञ भगवान की पहचान करनी है। मुनि का और श्रावक का जितना धर्म है, मुनि के श्रावक के जितने धर्म हैं, उसका मूल सम्यक दर्शन है। बिना सच्ची दृष्टि हुए, बिना वस्तु स्वभाव जाने धर्म का अभी खोटा है। वस्तु स्वभाव की जिसे खबर नहीं है, वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाता है, एक द्रव्य के काम को दूसरे द्रव्य का काम कहता है, मानता है। सर्वज्ञानी की वचनों में परस्पर विरुद्धता नहीं है। व्रत तभी होते हैं जब सम्यक दर्शन हो, और सर्वज्ञ की प्रतीति बगैर सम्यक दर्शन नहीं होता है। सर्वज्ञ को जो नहीं मानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? अरे सर्वज्ञान, ज्ञान स्वभाव स्वीकार नहीं, ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञाता स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ रूप वर्णन करेगा। सर्वज्ञ की प्रतीति बगैर सम्यक दर्शन नहीं होता है, और सम्यक दर्शन बगैर श्रावक के देश व्रत के, मुनि के महाव्रत होते नहीं। सम्यक दर्शन बगैर श्रावक के देश व्रत और मुनि के महाव्रत होते नहीं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन सर्वज्ञ की श्रद्धा बगैर नहीं होता। अरिहंत को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अरिहंत सर्वज्ञानी है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, उनकी समझ बगैर सम्यक दर्शन नहीं होता। और सम्यक दर्शन बिना श्रावक के देश व्रत या मुनि के महाव्रत नहीं होते। सम्यक दर्शन सहित देश व्रत वाला श्रावक कैसा होता है? उसका स्वरूप प्रकाशित करते हैं। उसका ये अधिकार का नाम देश व्रतोद्योतन अधिकार है। ये पद्मनंदी पंचवसंतिका में श्रावक के व्रतों का अधिकार लिया है, वो देश व्रतोद्योतन अधिकार है। सर्वज्ञ देव जैसे आत्म स्वभाव को प्रकट किया है, जैसा वाणी में कहा है, वैसा आत्मा के अनुभव सहित निर्विकल्प प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ कैसे हुए और उसने क्या कहा, उनका यथार्थ ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। सर्वज्ञ कैसे हुए, किस प्रकार से सर्वज्ञ हुए, और सर्वज्ञ का वचन कैसा होता है, ये सम्यक दृष्टि को ही सही ख्याल में आता है। अज्ञानी को तो सर्वज्ञ कैसे हुए उसके उपाय की भी खबर नहीं। सर्वज्ञानी कैसे हुआ जाता है, सर्वज्ञानी होने के उपाय की खबर नहीं, और सर्वज्ञ देव ने क्या कहा उसकी भी खबर नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि सर्वज्ञ के मार्ग को जो पहचानता नहीं है वो विपरीत मार्ग का आदर करता है। क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी परमात्मा के मार्ग को जो नहीं पहचानता वो विपरीत मार्ग का आदर करता है। उसकी मति भ्रमित है,
और वो ब्रह्म बुद्धि वाला है, मिथ्यात्व रूपी महापाप में तो डूबा हुआ है। क्या खोटी मान्यता। मैं शरीर का काम कर सकता हूँ, शरीर मेरे कारण मेंटेन होता है, मैं एक्सरसाइज करके मेंटेन करता हूँ, मैं व्रत करके पुण्य बांधता हूँ शरीर के काम करके। ये मिथ्यात्व के महापाप में पड़ा हुआ, उसके ग्रस्त का धर्म भी होता नहीं, तो मुनि धर्म की बात तो क्या करना। सर्वज्ञान की जिसको श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञानी जिसे स्वीकार नहीं है, वो जैन धर्म का श्रावक भी नहीं बन सकता है। बाहर से अंतर का सर्व अंग छोड़कर शुक्ल ध्यान बढ़े। क्या कह रहे, बाहर को अंतर का सर्व संग छोड़कर बहिरंग 14 परिग्रह, बहिरंग 10 परिग्रह, अंतरंग 14 परिग्रह, उल्टा बोल गया, अंतरंग 14 परिग्रह और बहिरंग के 10 परिग्रह सब छोड़कर अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता करे और अपने अंदर में लीन हो, तो शुक्ल ध्यान होता है, तो भगवान सर्वज्ञ हुए। सम्यक दर्शन से आत्मभान पहले था। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के कारण आत्मा की समझ पहले थी। आत्मा की समझ होने पर 14 गुणस्थान की परिपाटी में चौथा गुणस्थान प्रकट होता है, वो तो पहले था। फिर मुनि होने पर बाहर का सर्व परिग्रह छोड़ दिया और अंतर की शुद्धता छोड़ दी, अशुद्धता छोड़ी, अंतर की अशुद्धता छोड़ी और अशुद्धता छोड़ी, वहाँ निमित्त तरीके बाहर का संग छोड़ा। ऐसा कहने में आता है, अंतर से अशुद्धता छूट गई तो बाहर की चीजों की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो सब छूट गया। बाहर का परिग्रह छोड़े बिना अंतर में 7वां गुणस्थान प्रकट नहीं होता है, तो निमित्त तरीके बाहर का संग छोड़ा, ऐसा कहने में आता है। मुनि दशा में समस्त बाह्य संग का त्याग है। मुनि दशा में सर्व बाह्य संग का त्याग है। शरीर ऊपर वस्त्र का एक टुकड़ा भी होता नहीं। शरीर ऊपर वस्त्र का एक टुकड़ा भी होता नहीं। भोजन भी हाथ में लेते हैं मुनिराज, आहार करते हैं तो दोनों हाथ में। शरीर कोई है ही नहीं चीज जिसमें खाना खाना है। जमीन पर सोते हैं। क्या कहा, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन। एक कटका भी नहीं होता वस्त्र का, भोजन भी हाथ में लेते हैं, जमीन पर सोते हैं, अंदर में शुद्धोपयोग रूप आचरण। अंदर क्या, आत्मा में क्या, अपने चैतन्य भगवान में अपनापन है। अरे अपना चैतन्य भगवान आत्मा, इसमें अपनापन किए बिना, अपने में लीनता किए बिना शुद्धोपयोग रूप आचरण होता नहीं। तो अंदर में शुद्धोपयोग के आचरण से अशुद्धता और उसके निमित्त छूट गए हैं। आत्मा में अशुद्धता हो, ऐसे सब पदार्थ छूट गए हैं। शुद्धोपयोग की धारा रूप जो शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग की धारा रूप जो शुक्ल ध्यान, उसके द्वारा स्वरूप को ध्येय में लेकर पर्याय को उसमें लीन करके, उसका नाम ध्यान है। उसके द्वारा घाती कर्मों का नाश होता है, केवल ज्ञान हुआ है। देखो केवल ज्ञान किससे हुआ, बाहर का सब परिग्रह छोड़ा। आत्मा का अनुभव तो पहले था, अब आत्म स्वरूप में लीनता करके, अपने स्वरूप में लीनता करने से शुक्ल ध्यान की प्रकट हुआ और शुक्ल ध्यान की अग्नि से सब घाती कर्म नाश होकर केवल ज्ञान हुआ है। देखो पहले पर्याय में अशुद्धता थी। सबसे पहली बात तो ये कि अभी वर्तमान में हम शुद्ध हैं, तो फिर शुद्धता होगी कैसे। अशुद्धता है, ज्ञान दर्शन अधूरा था, मोह था,
उससे घाती कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध था। मोह कर्म था, मिथ्यात्व दर्शन मोह, मिथ्यात्व और चारित्र मोह राग, और ज्ञान दर्शन अधूरा था, शक्तिहीन था। उन घाती कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध था। वो अब शुद्धता होने पर अशुद्धता छूटने से कर्मों के साथ का संबंध छूट गया। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पूर्ण परिपूर्ण प्रकट हुआ और कर्मों को नष्ट किया। कौन से उपाय से किया? बाहर के वस्त्र त्याग उपाय नहीं है। आत्मा वस्त्र त्याग तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्यों पहने कपड़े, क्यों रखे घर? पर अंदर उपाय कौन सा किया कि शुद्धोपयोग रूप धर्म के द्वारा, शुद्धोपयोग रूप धर्म के द्वारा इस रीत से इसमें बढ़ते हुए तत्व आ जाते हैं। इसमें से सारे तत्व, बधा तत्व, सब तत्व आ जाते हैं। हाँ, इस रीत से देखो, बंधन था, मोक्ष हुआ, और मोक्ष मार्ग उपयोग आत्मसन्मुख हुआ, शुद्धोपयोग की शुरुआत हुई, फिर शुद्धोपयोग की वृद्धि हुई और फिर शुद्धोपयोग की पूर्णता हुई। शरीर आदि पर द्रव्य और आत्मा में चेतन द्रव्य, ऐसे मोक्ष मार्ग ये बधु बतावी दीधूं। सर्वज्ञ देव कहे हुए, सर्वज्ञ देवों के द्वारा बताए गए ऐसे तत्वों का स्वरूप समझे, उसको ही श्रावक धर्म प्रकट होता है। अपने में शुद्धोपयोग प्रकट करे। सर्वज्ञ भगवान ने कहा वैसा मार्ग अपने में प्रकट करे। धर्म अपने में बदलने, अपने स्वयं को बदलने का नाम है, दुनिया को बदलने का नाम नहीं है, शरीर को बदलने का नाम नहीं है, परिस्थिति बदलने का नाम नहीं है, स्वरूप बदलने का नाम है, अपने स्वरूप को बदलने का नाम है। स्वरूप समझे, उसको श्रावक धर्म प्रकट होता है। धर्म का कथन करने में सर्वज्ञ देव के वचन ही सत्य है, दूसरे के नहीं। सर्वज्ञ को माने बिना धर्म का कथन किसके द्वारा? सर्वज्ञानी परमात्मा के वचन ही सत्य है, दूसरे के नहीं। सर्वज्ञ को माने बिना कोई कहे कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा ही जान लूँगा और अपने द्वारा जाना हुआ धर्म कहता हूँ, सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करे, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार नहीं करे, और जो ये कहे कि मेरे ज्ञान में आया है और मुझे ऐसा लगता है वो धर्म मैं कहता हूँ, तो उसकी बात सच्ची नहीं होती है। क्या कहना चाहे? अरे सर्वज्ञानी के वचनों के बिना झूठ वचन है। फिर सर्वज्ञ अरिहंत देव के अलावा दूसरे मत भी एक जैसे समान हैं, ऐसा जो मानते हैं उनको भी धर्म के स्वरूप की खबर नहीं। जैन को और अजैन को, सब धर्मों को एक जैसा मानने वाले को व्यवहार श्रावक बना भी नहीं। सारे धर्म समान है, सब जने आत्मा की बात करते हैं। अरे कैसे आत्मा की बात करते हैं, इसकी समझ नहीं, और तुम आत्मा की बात मानते हो। जिसको सर्वज्ञानी की श्रद्धा नहीं है, सबको जो सच्चा मानता है, उसको व्यवहार श्रावक बना भी नहीं है। इसलिए श्रावक के धर्म के वर्णन के शुरुआत में ही स्पष्ट कहा है कि सर्वज्ञ के वचनों से कहा हुआ धर्म सत्य है और उसके अलावा दूसरा सत्य नहीं। ऐसी प्रतीति श्रावक को पहले से ही होनी चाहिए। सर्वज्ञ ये तो जैन धर्म के देव है। देव का स्वरूप भी जो न पहचानता हो उसको धर्म कैसा? 3 लोक और 3 काल के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को वर्तमान में सर्वज्ञ देव स्पष्ट जाना है। ये बात भी जिसको नहीं समझ में आती, नहीं बैठती,
उसको तो सर्वज्ञ देव की या मोक्ष तत्व की प्रतीति नहीं। क्या कह रहे हैं? 3 लोक 3 काल में को भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा स्पष्ट जानते हैं। ये बात भी जिसको नहीं बैठती उसको सर्वज्ञ भगवान की या मोक्ष की बात नहीं समझ में आती, और आत्मा के पूर्ण ज्ञान स्वभाव की भी खबर नहीं। श्रावक धर्मात्मा तो भ्रांति रहित सर्वज्ञ देव का स्वरूप जानता है और ऐसा ही अपना स्वरूप साधता है। क्या करे? जैसे लींडी पीपर, छोटी पीपर, उसके प्रत्येक दाने में 64 प्रहरी तिकास भरी हुई है, पूर्ण तिकास भरी हुई है छोटी सी पीपर में। वो ही घिसते तो व्यक्त होती है, तो वो कहाँ से आई तिकास? कोई पत्थर में से आई, घिसने वाले में से आई, कि उस पीपर में थी? उसी प्रकार जगत के अनंत जीवों में प्रत्येक जीव में सर्वज्ञता की ताकत भरी हुई है। अनंत जीव सर्वज्ञ स्वभावी है, सब में सर्वज्ञपना प्रकट हो सकता। जीव ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभाव की पूर्णता उसका नाम सर्वज्ञपना है। उसका समझ करके उसमें एकाग्र होने से प्रकट होती है। जैसे पीपर को घिसने से तिखास प्रकट होती है, गुरुदेव श्री दृष्टांत दिया, वैसे ही सर्वज्ञपना अपने ज्ञान स्वभाव को समझकर ज्ञान स्वभाव में लीनता करना। मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान, शरीर से पार, कर्म से पार, राग से पार और अल्पज्ञाता से भी पार, परिपूर्ण ज्ञेय स्वभावी आत्मा जैसा भगवान ने देखा है वैसा प्रकट किया है, वैसा ही वाणी में कहा है। ऐसे आत्मा की और कहने वाले की सर्वज्ञ की प्रतीति करने जाए, वहाँ राग आदि की रुचि रहती नहीं। संयोग विकार के अल्पज्ञता की रुचि छूटकर स्वभाव सन्मुख रुचि होती है, तभी सर्वज्ञ कहने कहा हुआ धर्म की पहचान होती है और तभी श्रावक बना प्रकट होता है। अपने ज्ञान स्वभाव को जाने बिना सर्व ज्ञान समझ में नहीं आता, सर्व ज्ञान समझ में आए बिना धर्म समझ में नहीं आता, सम्यक दर्शन नहीं होता। धर्म समझ में आना मीन्स सम्यक दर्शन होना। अपने आत्मा को बदलना है, शरीर को बदलने से आत्मा नहीं बदलता, शरीर के कार्य से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अरे पड़ोसी के बच्चों को खाना खिलाने से अपने बच्चों का पेट नहीं भरता। जैन कुल में जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं हो जाता, परंतु अंतर में जैन परमेश्वर सर्वज्ञ देव की पहचान करे तथा उन्होंने कहे हुए वस्तु स्वरूप को पहचाने, तभी श्रावकपना होता है। अरे श्रावकपना किसको कहना, उसकी भी बहुत जीवों को खबर नहीं। इसलिए यहाँ देश व्रत उद्योतन में पद्मनंदी स्वामी ने श्रावक धर्म का उद्योत किया है, उसका स्वरूप प्रकाशित किया है। श्रावक धर्म, श्रावक जैन श्रावक कैसे होते हैं ये भी खबर नहीं है। जैन श्रावक का आचरण कैसा होता है, 5वां गुणस्थान क्या होता है। 5वां गुणस्थान जैन श्रावक में, 4था गुणस्थान तो अविरत दशा है, उसके आचरण की बात नहीं कर रहे हैं, उसके चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, आंशिक है, अनंतानुबंधी गई है, पर वास्तव में दुनिया में दिखे जैसा चारित्र नहीं है। पर 5वें गुणस्थान वाले श्रावक की चर्चा चल रही है। मांगलिक हमेशा बोले छे बोली केवली पणतो धम्मो शरणम पवजामि। मांगलिक में क्या कहते हैं, छत्तारी शरणम बोलते हैं ना, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, केवली पणतो धम्मो शरणम पवजामि। अरिहंत शरण साहू शरणम, क्या कह रहे हैं, अरिहंत सिद्ध और साहू का शरण, और केवली पणतो धम्मो शरणम, अर्थात मैं केवली भगवान ने के कहे हुए धर्म का शरण ग्रहण करता हूँ। परंतु सर्वज्ञ केवली कैसे हैं, तुम केवल ज्ञानी के वचनों की बात कह रहे हो, उनका धर्म ग्रहण करने की बात कह रहे हो, तो वो होते कैसे, बिना पहचाने गुरु कैसे पहचाना, और उसका कहा हुआ धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी वो पहचान बगैर किसका शरण लेगा।
पहचान करे तो सर्वज्ञ के धर्म का शरण लिया कहने में आवे। धर्म की पहचान बिना सर्वज्ञ के धर्म की श्रद्धान किया कैसे कहा जाए। और उसका स्वाश्रय सम्यक, उसको अपना आश्रय होकर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जो सर्वज्ञ के धर्म का शरण ले उसके अपने आश्रय से सम्यक दर्शन रूप धर्म प्रकट होता है। मात्र बोलने से धर्म का शरण मिले नहीं। हम बोलेंगे हम आपकी शरण लेते हैं, पर शरण किसको कहते हैं? पिताजी एक गिलास पानी मांगे तो नहीं देवे, पिताजी मुझे आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा किसको कहते हैं? तो उसी प्रकार भगवान का शरण किसे कहते हैं? कि भगवान के मार्ग में खुद चलने लग जाए तो भगवान का शरण है। भगवान जैसा उपदेश दिया वैसा स्वीकार करे तो भगवान का शरण है, बोलने से नहीं है। केवली भगवान ने जैसा धर्म कहा है उसकी पहचान करके अपने वैसे भाव प्रकट करे तो केवली के धर्म का शरण लिया कहने में आता है। सबसे पहले सर्वज्ञ देव की और उसके धर्म कहले हुए धर्म की पहचान करनी चाहिए। मात्र बाह्य अतिशय से, बाहर में अतिशय हो इतने लोग सुनने आए, इतनी बड़ी सभा है, सुनाने वाले ऐसे हैं, 100 इंद्र सुनने वाले हैं, 100 इंद्रों के बीच में समोसरण में भगवान का उपदेश हो रहा है। समोसरण में जीव परस्पर एक दूसरे का बैर भूल जाते हैं। उसके अतिशय से समोसरण के वैभव से भगवान की ओळखाण नहीं कराई, परंतु सर्वज्ञता रूप चिन्ह से भगवान की ओळखाण कराई। सर्वज्ञानी है उस चिन्ह से सर्वज्ञान भगवान की पहचान कराई है, समोसरण से नहीं कराई पहचान, सर्वज्ञता रूप चिन्ह से पहचान कराई है। तथा उसका कहा हुआ धर्म ही सत्य है, ऐसा कहा है। जगत में 6 प्रकार के स्वतंत्र द्रव्य, क्या कहा सर्वज्ञानी परमात्मा ने? 6 प्रकार के द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक एंडलेस, और कालाणु असंख्य लोकाकाश प्रमाण। 9 तत्व और उसका एक एक आत्मा में जीव जीव आश्रो बंध सवन निरीरा मोक्ष और पुण्य पाप, ये 9 तत्व और एक एक आत्मा में पूर्ण स्वभाव दिखा करके अपने आश्रय से धर्म बताने वाली सर्वज्ञ की वाणी है। और रागादिक पराश्रित भाव से धर्म मानने वाली अज्ञानी की वाणी है। भगवान की वाणी अपने आश्रय से धर्म बता रही है। भगवान कहते हैं मेरे शरण से नहीं होगा धर्म, अपने आत्मा के शरण में जाने से धर्म होगा। और अज्ञानी कहता है मुझे मानो, मुझे पूजो। ऐसा दोनों के बीच में विवेक करना चाहिए। स्वाश्रित शुद्धोपयोग रूप शुक्ल ध्यान के साधन से भगवान सर्वज्ञ हुए हैं। ये शुक्ल ध्यान कैसा है? ये शुक्ल ध्यान का रंग सफेद होता होगा। शुक्ल कह रहे तो सफेद रंग होगा। अरे भाई शुक्ल ध्यान ये तो चैतन्य आनंद के अनुभव के लीनता की धारा है। इसमें रंग की बात कहाँ है? रंग तो पुद्गल के परमाणु है। ये तो केवल ज्ञान होने की श्रेणी है, उसके रंग नहीं होता है। धोला रंग ये तो रूपी पुद्गल की पर्याय है, सफेद रंग ये तो पुद्गल की पर्याय है। यहाँ शुक्ल ध्यान में शुक्ल से धोला रंग नहीं, पर शुक्ल से अर्थात राग की मलिनता बिना का उजला निर्मल पवित्र है। ये शुक्ल ध्यान तो अरूपी आत्मा की अरूपी पर्याय है। आत्मा रूप वाला नहीं है, रंग वाला नहीं है, उसकी अरूपी पर्याय है। और ये स्वभाव साधन से भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसे साधन को पहचानने तो भगवान की सच्ची पहचान हो। ऐसी सर्वज्ञता को साधते साधते वन विहारी संत ऐसी सर्वज्ञता का साधन करते करते जंगल में रहने वाले संत पद्म नदी मुनिराज, उन्होंने ये शास्त्र क्या पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र बोला, उन्होंने आत्मा की शक्ति में जो पूर्ण आनंद भरे हैं उसकी प्रतीति करके उसमें लीनता से ये लीनता की बात को खोली है, अपने लीनता से सर्वज्ञ पढ़ने की बात खोली है। सिद्ध भगवान के साथ
अंतर में अनुभव द्वारा बातें करते थे। आहा, सिद्धों के साथ बात करते हैं। सिद्ध जैसा मैं हूं, सिद्ध प्रभु जैसा अतीन्द्रिय आनंद था, बहुत अनुभव करते थे। वहाँ भव्य जीवों पर करुणा करके ये शास्त्र लिखा गया। ग्रस्त का धर्म बताने वाला कहते हैं कि अरे जीव, सबसे पहले तू सर्वज्ञ को पहचान। सर्वज्ञ की पहचान से तुम्हारी सच्ची जाति समझ में आएगी। ऐसी जाति हम सब समझें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की।